इजिप्ट, जिसे अरबी में मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत की वजह से इस्लामी रवायत में एक अहम मुकाम रखता है। इसका ताल्लुक हजरत मूसा और दीगर अंबिया इकराम से है। आज की इस वीडियो में हम इजिप्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि बिल्लियों को कदीम जमाने में एक मुकद्दस जानवर समझा जाता था। ये सच है कि कदीमी मिस्र में बिल्लियों को मुकद्दस जानवर समझा जाता था और आज के दौर में भी इनकी देखभाल और इज्जत की जाती है। बिल्लियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अच्छी किस्मत की हामिल हैं और उनकी इतनी इज्जत की जाती थी कि जब एक बिल्ली मरती थी तो उस जमाने के फिरौन उसे मम्मी में तब्दील कर देते थे। दूसरा फैक्ट ये है कि 95% मिस्री दरियाए नील के किनारे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तवील दरिया मिस्र में वाक़या है? दरियाए नील मिस्र से गुजरता है और तकरीबन 95% आबादी दरियाए नील के किनारे रहती है। इस मुल्क के ज्यादातर हिस्से में सहरा मौजूद है। मिस्र का 90% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है और दरियाए नील इस सहरा को तस्लीम करता है। तीसरा फैक्ट यह है कि मिस्र की सरहदों के साथ 2 समंदर बहते हैं। मिस्र बहीरा रूम और बहीरा अहमर के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर वाक़या है। नहर स्वीज 2 समंदरों को आपस में जोड़ती है, जिससे बहरी जहाज एशिया और यूरोप के दरमियान आसानी से गुजर सकते हैं। मिस्र सदियों से एक बहुत ही पुरकशिश मुकाम रहा है। चौथा फैक्ट यह है कि 12 मंथ कैलेंडर मिस्र में इजाद हुआ। आप शायद ये नहीं जानते, लेकिन जो कैलेंडर आज हम इस्तेमाल करते हैं ये कदीमी मिस्रियों में इजाद किया गया था। जी हाँ मर्दो ख़वातीन, बनी नूह इस इंसान के लिए पहला कैलेंडर मिस्र में इजाद हुआ। कदीमी मिस्र 12 माह का कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, जैसा कि हम आज करते हैं। ताहम इनका हर महीना 30 दिन का होता था, जिसके मुकाबले इनके सिर्फ 360 दिन होते थे, जिसकी वजह से साल मौसमों से बाहर हो गए। इसलिए खोए हुए वक्त को पूरा करने के लिए इन्होंने हर साल के आखिर में 5 दिन का इजाफा कर दिया। पांचवा फैक्ट यह है कि कदीमी मिस्र बोर्ड्स गेम को बहुत पसंद करते थे। हम दर हकीकत कदीमी मिस्रियों के साथ बहुत ज्यादा मुश्तरिक हैं और कदीमी मिस्रियों के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि वो बोर्ड्स गेम को पसंद करते थे। सिर्फ अमीर ही बोर्ड्स गेम नहीं खेलते थे, बल्कि आम लोग भी इस गेम से लुत्फ अंदोज होते थे। 6वां फैक्ट यह है कि कदीम मिस्र के बहुत से खुदा थे। एक कदीमी मिस्र की हैसियत से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल थी। इनके पास खुश करने के लिए बहुत से खुदा थे। वो सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपनी जिंदगी को तवाज़न में रखते थे और बाद की जिंदगी में अपने मुकाम को यकीनी बनाने के लिए इन सब को खुश रखने के लिए मुसलसल काम करना पड़ता था। 7वां फैक्ट यह है कि क्लियोपैट्रा, जो मिस्री मलका थी, दर हकीकत मिस्री नहीं थी। क्लियोपैट्रा इजिप्ट की एक मलका थी जो इजिप्ट के आखिरी हुक्मरान और देखने में बहुत खूबसूरत थी। मिस्र के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि क्लियोपैट्रा मिस्री नहीं थी। क्लियोपैट्रा मशहूर तरीन कदीमी मिस्र में से एक खातून का नाम था जो कि यूनानी थी। वो सिकंदरिया में पैदा हुई और बतलीमा खानदान से ताल्लुक रखती थी। बतलीमा खानदान ने मिस्र में बहुत अरसा हुकूमत की। 8वां फैक्ट यह है कि कदीमी मिस्र की जिंदगी और उनके बाद की जिंदगी। कदीम मिस्र पिरामिड के कुछ दिलचस्प हकायक ये हैं कि वो उस वक्त के हुक्मरानों और उनके खानदान के लिए बनाए गए थे। पिरामिड फिरौनों और उनके खानदान के लिए मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। 9वां फैक्ट यह है कि पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाया था। पिरामिड की बात करते हुए हम हमेशा सोचते हैं कि ये उस वक्त के बादशाह के गुलामों ने बनाए होंगे, लेकिन ये पिरामिड मजदूरों ने बनाए थे। आसारे कदीमा ने ये साबित किया है कि पिरामिड बनाने के बदले उन्हें रहने के लिए घर और खाने पीने को देते थे और मजदूरों के साथ अच्छा सलूक करते थे। 10वें नंबर पर यह फैक्ट है कि मिस्र में एक अजूबा भी मौजूद है। दुनिया के 7 अजायबात में से एक अब भी मिस्र में मौजूद है। मिस्र के अलगीजा में से सिर्फ गीजा ही एक ऐसा पिरामिड है जो आज भी वक्त की कसौटी के साथ खड़ा है। गीजा के एहराम दारुल हुकूमत कायरो में वाक़या है और इतने ही खौफनाक हैं जितने के वो आज तक रहे हैं। खुफू का अजीम एहराम सारे एहरामों से बड़ा है और इसे
चौथी सदी में फिरौन खुफू के रहने के लिए बनाया गया था। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। शुक्रिया।